नमस्कार। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि एक पल का क्रोध पूरे जीवन को बदल देने वाला निर्णय बन गया हो? और क्या कभी आपने सोचा है कि वो विलंब, जिसे हम कमजोरी समझते हैं, वास्तव में सबसे बड़ा धर्म बन सकता है? सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। इसी बात को मजबूत करती आज की ये कथा है महर्षि गौतम के पुत्र चिरकारी की, जिनकी सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता से उनकी माता के प्राणों की रक्षा की। जब पिता की आज्ञा और माता का जीवन आमने सामने खड़े हो गए, तब चिरकारी ने ना तो तलवार उठाई, ना ही विद्रोह किया। उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्होंने समय लिया। ये कथा है उस विलंब की जिसने एक परिवार को टूटने से बचा लिया, एक पिता को पाप से मुक्त किया और हमें सिखाया कि हर निर्णय जल्दीबाजी से नहीं बल्कि सोच और विवेक से लिया जाना चाहिए। प्राचीन काल में महर्षि गौतम के पुत्र चिरकारी अत्यंत विद्वान और विवेकशील थे। उनका स्वभाव था किसी भी कार्य को करने से पहले दीर्घ काल तक विचार करना। इसी कारण वो चिरकारी कहलाए। एक बार उनकी माता से अनजाने में एक ऐसा अपराध हो गया जिसे देखकर महर्षि गौतम क्रोध में आ गए। आवेशवश उन्होंने चिरकारी को आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर दो। ये आदेश सुनकर चिरकारी ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल इतना कहा, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, पर भीतर ही भीतर वो गहरे द्वंद्व और चिंता में डूब गए। चिरकारी सोचने लगे, पिता की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का परम धर्म है, पर माता की रक्षा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। पिता से शरीर और संस्कार मिलते हैं तो माता से जन्म और पालन पोषण। पिता धर्म, स्वर्ग और तप है तो माता समस्त तीर्थों से भी बढ़कर है। तो माता की हत्या करके धर्म का पालन कैसे हो सकता है? और पिता की आज्ञा न मानकर पुत्र कैसे पुण्य पा सकता है? इसी धर्म संकट में वो दीर्घ काल तक विचार करते रहे। उधर महर्षि गौतम को अपने क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्हें भय हुआ कहीं उनका पुत्र सचमुच मात्र हत्या न कर दे। वो व्याकुल होकर दौड़े और देखा चिरकारी अपनी माता के पास बैठे हैं, हथियार त्याग चुके हैं। पिता को देखते ही चिरकारी उनके चरणों में गिर पड़े। महर्षि गौतम ने पुत्र और पत्नी दोनों को जीवित देखकर गहन शांति का अनुभव किया। उन्होंने चिरकारी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद महर्षि गौतम ने उपदेश दिया कि जीवन में राग, द्वेष, दंड और कठोर निर्णय में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बंधु, स्त्री और मित्र के अपराधों में विलंब पूर्वक विचार करना ही श्रेष्ठ है। जहाँ धर्म का तात्कालिक पालन, आत्मरक्षा या अतिथि सत्कार का प्रश्न हो, वहाँ विलंब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिरकारी की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि विवेकशील विलंब अनेक बार महान अनर्थ से बचा लेता है, जबकि अविवेकपूर्ण शीघ्रता विनाश का कारण बनती है। ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायी कथाओं को सुनने के लिए फॉलो करें दिव्य सनातन को। धन्यवाद। नमस्कार।